जैसा कि हमने कहा था लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे हम। कंटिन्यूस में अब आप देखेंगे कि आपके पास जो नंबर्स हैं, पैटर्न्स हैं, उसको हम साइन मैग्नीट्यूड में वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट और अनसाइन नंबर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर 3 बिट का कोई भी एक नंबर है आपके पास, ये 3 बिट्स नंबर है, आपको पता है, तो 3 बिट्स में 00, ठीक है, 100, 010, 110, 011, ये नंबर्स हैं। अगर साइन मैग्नीट्यूड्स की बात करें तो साइन मैग्नीट्यूड्स में आपके पास क्या होगा, जो फर्स्ट बिट होगा उसको हम ऐसे साइन बिट मानेंगे। तो यहाँ देखिए, जो आपके पास एमएसडी है वो क्या समय 0 है, इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हो गए। तो ये नंबर अब 2 बिट का बचा, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 का बाइनरी, जैसा आपको पता है बाइनरी नंबर आपको आते ही हैं। तो ये 0 से लेके 3 नंबर्स हो गए। अब इसी में अगर आपके पास एमएसडी 1 हो, जैसे यहाँ 1 है एमएसडी, है ना 1, तो 1 का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, 1 से समझ रहे हैं ये नंबर नेगेटिव नंबर्स हैं, ये नेगेटिव नंबर्स हो गए। तो ये क्या हो गया आपके पास, माइनस का 0, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2 और ये -3, ये नेगेटिव नंबर्स आ गए आपके पास, चारों नंबर। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट में। वंस कॉम्प्लीमेंट में आपको पता है क्या करते हैं आप, पॉजिटिव नंबर्स और उनको नेगेटिव नंबर्स आप मानते चले जाते हैं। अब आपके पास ये 0 1 2 3 3 तक तो सेम ही है। अब ये आपके पास 0 0 आ गया, तो ये जो नंबर है इसका आप देखें, बिट के अपोजिट है आपके पास सारे। 1 का 0 है, इस 1 का 0 है और 0 का 1 है। तो ये क्या है, ये आपके पास -3 हो गया। जो ये नंबर है ये -3 नंबर है आपके पास वंस कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि पहला नंबर आपके पास कॉम्प्लीमेंट है आपके पास, दिस वन, ये देखिए 1 है, तो ये किसका कॉम्प्लीमेंट है, ऐसे ये 2 का कॉम्प्लीमेंट है, ये 3 का वंस कॉम्प्लीमेंट है और ये 0 का वंस कॉम्प्लीमेंट है। सारे 0 का हम 1 1 करते हैं तो ये 0 का वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो गए। टूस कॉम्प्लीमेंट अभी हम पिछले भी बता चुके हैं आपको। टूस कॉम्प्लीमेंट में 0 अगर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं सारे नंबर तो ये पॉजिटिव नंबर हो गए, तो ये 0 से लेकर 3 हो गया। यहाँ 1 है तो इसका मतलब ये टूस कॉम्प्लीमेंट है। अब ये किसका टूस कॉम्प्लीमेंट है, आप टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना आपको बताया था। तो ये टूस कॉम्प्लीमेंट किसका हो जाएगा आपके पास, 4 का टूस कॉम्प्लीमेंट है। 4 का टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए, आपको पता लग जाएगा। टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना बताया था कि राइट साइड से स्कैन करना शुरू करिए। नंबर में राइट साइड से स्कैन करना शुरू करा तो पहला नंबर 0 0, तो 0 ऐसे आ गया, फिर 0 ऐसे आ गया, पहला 1 ऐसे लिखा। इसके बाद के जो नंबर्स होते उसको हम क्या करते, फ्लिप कर देते। उसके बाद तो कोई नंबर ही नहीं है तो फ्लिप नहीं हुआ, तो ये यही रहा, तो इसका मतलब ये -4 है, -4। अब ये नंबर है आपके पास, यहाँ क्या है आपके पास 1, तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव नंबर है। तो ये किसका नेगेटिव नंबर है ये, तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट ले लो, पता लग जाएगा किसका नेगेटिव है ये। तो हाँ, आपने राइट साइड से स्कैन करना शुरू करो इसको, राइट से पहला 1 ऐसे लिखा, फिर 0 0 को 1 में कन्वर्ट कर दिया, 1 को 0 कर दिया, तो ये क्या +3 है, तो इसका मतलब +3 का ये टूस कॉम्प्लीमेंट है, तो ये -3 हो गया। तो ये क्या हो गया आपके पास -3। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट नंबर -2, फिर नेक्स्ट नंबर -1। तो ये आपके पास टूस कॉम्प्लीमेंट हो गए। टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना सीख लेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे ये सारे सारे कैसे हम निकालते हैं। ठीक है। अनसाइंड, अनसाइंड में क्या है, तीनों को एज ए क्या मानेंगे आप, पूरा नंबर मानेंगे। 3 बिट का मिला के एक नंबर, तो 3 बिट्स में 3 बिट्स में ये नंबर है। 3 बिट्स में नंबर्स को अगर आप काउंट करते चले जाए तो 1 से लेके 0 से लेके 7 तक है, तो 0 से लेके 7 तक ये 3 बिट्स में नंबर हो गए, नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, ओवरफ्लो की बात की थी अभी हमने। ओवरफ्लो आपको बताया था कि ओवरफ्लो कैसे करते हैं। तो ओवरफ्लो में वही था, अगर टू पॉजिटिव नंबर्स को आपने सम किया और आपके पास नेगेटिव आ जाए, या दो नेगेटिव नंबर्स को सम करके आपके पास पॉजिटिव आ जाए। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या था, जो एमएसडी आपके पास थी उसकी बात कर रहे थे आप। जैसे यहाँ आपके पास एमएसडी क्या है, 0 है दोनों नंबर की, जब इसका सम करेंगे तो एमएसडी क्या आ गया आपके पास, 1 आ गई। तो इसका मतलब जो 1 है ये नंबर क्या हो गया आपके पास, टूस कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे थे हम, कि नंबर्स को टूस कॉम्प्लीमेंट में हमने ऐड करना है, तो हमारे पास क्या होगा। अभी टूस कॉम्प्लीमेंट में आपने इसे ऐड तो कर दिया इस नंबर को, तो ये 1 है, इसका मतलब ये नंबर नेगेटिव है। ये नंबर नेगेटिव नंबर है, तो ये किस नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट है ये आपको पता लग गया। तो ये किसका टूस कॉम्प्लीमेंट है, 96 का। तो इसका मतलब ये -96 है। 96 का अगर आप टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, कैसे निकालना मैंने बताया था कि सारे राइट साइड से स्कैन करिए, जब तक कि पहला 1 ना मिल जाए सारे नंबर को वैसे लिखिए, उसके बाद में क्या कर दीजिए, 0 का 1 और 1 का 0 लिख दीजिए। तो ये नंबर आपके पास कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 0, है ना, 1 1 0।
तो ये नंबर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अब ये तो पता लग गया। अब आपको देखना क्या है कि ओवरफ्लो हो गया, तो आपका आंसर क्या होगा, यही तो दिक्कत है। आपके पास आंसर क्या होगा वो हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ओवरफ्लो की बात। ओवरफ्लो कब होगा आपके पास, तो ओवरफ्लो में आपको क्लियर था, ये चीजें तो पहले भी क्लियर करा दी थी कि जहां नेगेटिव नंबर्स को अगर सम करने पर जो आपके पास एमएसडी है वो अगर आपके पास नेगेटिव नंबर्स में क्या आ जाए, 0 आ जाए, और पॉजिटिव नंबर से वो 1 आ जाए, तो ओवरफ्लो की वहां कंडीशन होगी। ठीक है, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन पे जस्ट हम शुरू करते हैं, क्योंकि आगे एडिशन सब्ट्रैक्शन ही पढ़ेंगे हम इस यूनिट में। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सीधा सीधा है जो हम सिंपल स्कूलिंग में करते थे आप मैथमेटिक्स में। ठीक है, अब यहाँ बिट्स की बात कर लेते हैं कि डिफरेंट बिट्स हैं हमारे पास। एक नंबर है ये आपके पास, और आपके पास ये है, इन दोनों का आपको सम करना है। तो 110 110 कैरी 1 1 1, और एक कैरी का आया था 1 हो गया आपके पास, कैरी 1 1 हो गया आपके पास। तो ये एडिशन हो गया टू नंबर्स का आपके पास सिंपली। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर माइनस करना है टू, सिंपल सिंपल नंबर, सिंपल का मतलब क्या है, दोनों बाइनरी हैं, 4 बिट बाइनरी है, 4 बिट बाइनरी है। ठीक है, ये 4 बिट में, तो ये बाइनरी में 4 बिट में कितना है, ये 7 है आपके पास, है ना, बाइनरी में 0007 हो गया। ये कितना हो गया, 4 + 2 6 हो गया, ये 6 है, 4 6 + 7 आप करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा आपके पास। तो क्या ये क्या ये 13 है, अगर 13 देखेंगे तो आपके पास कितना हो गया, 8 8 + 4 12 + 1 13। हाँ, ये 13 का बाइनरी है आपके पास, इसका ये सिंपल बाइनरी है। तो सिंपल एडिशन हो गया। ऐसी सिंपल आपके पास माइनस करना है, 7 - 6 कितना हो जाएगा, 7 - 6 आपके पास कितना बचेगा, 7 - 6 करेंगे तो 1 आएगा आपके पास रिजल्ट एंड में। ठीक है ना, तो रिजल्ट एंड में आपके पास 1 आ जाएगा। 7 - 6 जब करेंगे आप, तो 7 - 6 करेंगे, रिजल्ट एंड में आपके पास 1 आ गया। अब यहाँ देख लीजिए, 1 0 1 आ गया, 1 1 0 1 1 0, तो ये पूरा किसका बाइनरी है, 1 का बाइनरी है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास कितना है, यहाँ 6 है, 6 में से माइनस आपने 5 कर दिया, ये 6 है, ये 5 है, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये तो सिंपल हो गया। अब हम मेन बात करते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट की। टूस कॉम्प्लीमेंट में हम जब माइनस का कोई नंबर होता है तो क्या करते हैं, प्लस ऑपरेशन लगाते हैं, और उस नंबर का हम टूस, उसका नेगेटिव नंबर जो है उसको टूस कॉम्प्लीमेंट में लिखते हैं, सम ऑपरेशन हो जाता है। जैसे यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए, तो आपने किया है x - y, x में से y को माइनस किया है, तो y तो माइनस का है, तो हम क्या लिखेंगे, x तो सेम नंबर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ प्लस कर दिया, माइनस की जगह प्लस ऑपरेशन कर दिया, और y को हमने -y लिख दिया। अब -y का मतलब क्या है कि इसका टूस कॉम्प्लीमेंट, y का जो y है, y का टूस कॉम्प्लीमेंट। तो y का टूस कॉम्प्लीमेंट आप निकालना जानते हैं, किसी भी नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट, तो उसको प्लस का टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए, तो वो माइनस में नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा, तो उसका टूस कॉम्प्लीमेंट आप इजीली निकाल सकते हैं। अब सबसे आपके पास एक चीज है यहाँ एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में देखिए, अगर आप, तो अगर आपको 7 में से -6 करना है तो 1 बचेगा आपके पास, तो 6 को टूस कॉम्प्लीमेंट में लिख लिया। 6 का आपको पता है कि बाइनरी 6 का कितना होता है, यहाँ अगर 6 का बाइनरी आप देखेंगे, यहाँ ऊपर लिखा है आपके पास, ये 6 का बाइनरी है, ये पॉजिटिव 6 है। अगर 6 का आपने टूस कॉम्प्लीमेंट लिखा तो कितना आएगा, 0 1 0 1, ये 6 का बाइनरी हो गया जो टूस कॉम्प्लीमेंट में है। पहले 6 का बाइनरी था, अब ये टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया 6 का, ये 6 का टूस हो गया। अब टूस को अभी हम इस रूल के हिसाब से चलें, जो रूल था हमारे पास, हमने कह रहे थे y x - y को हम लिख सकते थे x + -y, तो 7 - 6 को हमने क्या लिया, 7 + -6, तो ये तो 7 है, ये प्लस का साइन है, और माइनस को रिप्रेजेंट कर दिया टूस कॉम्प्लीमेंट से, ये हो गया ये पूरा। अब यहाँ ऐड कर लीजिए, इसको ऐड करा, 1 आ गया, 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1। तो आपके पास अब क्या है, दोनों अपोजिट साइन के नंबर थे, अपोजिट साइन के नंबर में कोई ओवरफ्लो नहीं होता है। तो इस टाइप से हमने सब्ट्रैक्शन किया। तो सब्ट्रैक्शन, एडिशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल एडिशन कर सकते हैं, बट सब्ट्रैक्शन करना है तो हम किससे करेंगे सब्ट्रैक्शन, हम टूस कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। अब 4 पॉसिबिलिटीज हैं ओवरफ्लो सिचुएशन के आने की, जिसमें 2 पॉसिबिलिटीज हम बहुत अच्छे से पहले डिस्कस कर चुके थे। अब वो क्या थी, पहली ये थी कि एडिंग टू पॉजिटिव दैट यील्ड नेगेटिव, अगर 2 पॉजिटिव नंबर्स को आपने सम किया और नेगेटिव आया, कैसे आया था याद होगा आपको,
हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि अगर दो आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं और एलएस बीच में लीस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है अगर आपके पास वो क्या आ जाए, पॉजिटिव का मतलब नंबर क्या होता है 00, वो क्या आ जाए 1 आ जाए तो वो नेगेटिव होगा, तो ओवरफ्लो होगा। एक तो ये इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा था एडिटिंग टू नेगेटिव। तो दो नेगेटिव नंबर्स को जब ऐड करते थे आप तो क्या कर रहे हैं, आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है आपके पास वो पॉजिटिव हो जाए, तो जो आपके पास एमएसडी थी वो आपके पास 0 हो जाए, तो आपके पास ओवरफ्लो होगा। नेगेटिव को सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव फ्रॉम ए पॉजिटिव एंड गेटिंग ए नेगेटिव। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नेगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर में से और आपको क्या मिल जाए, आंसर नेगेटिव नंबर मिले, क्लियर है, मतलब आंसर नेगेटिव में आए, तो आपके पास क्या होगा, दो नंबर है आपके पास, एक पॉजिटिव नंबर है आपके पास, सपोज एक पॉजिटिव नंबर है प्लस का नंबर है और एक नंबर आपके पास माइनस का नंबर है, दोनों में दोनों को आप क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक सब्ट्रैक्टिंग नेगेटिव फ्रॉम ए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो आपके पास क्या मिल जाए, रिजल्टेंट नेगेटिव मिल जाए आपको, तो क्या होगा, मतलब माइनस करने में तो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। ऐसी सब्ट्रैक्टिंग अ पॉजिटिव फ्रॉम अ नेगेटिव एंड गेटिंग अ पॉजिटिव नंबर। तो अगर ये चीजें आ रही हैं तो इन चार कंडीशन में आपके पास ओवरफ्लो होगा। ओवरफ्लो कहाँ नहीं होगा, कि अगर हमें दो नंबर को ऐड करना है और दोनों के जो साइन है वो आपके पास कैसे हैं, अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन है, अगर दो नंबर के दोनों को ऐड करना है तो ओवरफ्लो होगा ही नहीं, आप अच्छे से जानते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है दो नंबर के और दोनों के साइन सेम है तो आपके पास ओवरफ्लो नहीं होगा। तो ये ओवरफ्लो की कंडीशंस होगी। अब नेक्स्ट हम लेक्चर्स में बाकी चीजें एडिशन और सब्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।